फ्रेंड्स स्कूल से वापस आए हूँ अभी कितने बज गए देखो 4 बज गए भाई। और 4 बजे का ही टाइम दिया था डॉक्टर ने। और अभी डॉक्टर के जाना आरुषि को लेकर। आरुषि की मम्मी अभी नंदिनी के लिए बनाना शेक बनाने जा रही, क्योंकि बनाना रखे थे कई सारे, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। और देखो मैंने स्कूल से आकर ना नंदिनी की पुच्ची करी, तो पता क्या कह रही है, क्या कह रहे थे? मैंने कह रही थी आपकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो रही पापा जी, दाढ़ी ऐसी हो ना, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे। हाँ देखो ऐसे हो के ऐसे हो के और ऐसे हो है दाढ़ी तो हाथों से बता। अरे यहाँ से भी तो हो रहा है। हाँ दोनों साइड से, वो एक हाथ से ही तो बता रहा ना मैं, एक हाथ में कैमरा है मेरे। नंदिनी बता रही है ऐसे हो रहा दाढ़ी, और पुच्ची करना मैं अभी दाढ़ी तो से ऐसे और दूसरे हाथ से ऐसे कर देते ना, एक और बार। ठीक है दूसरे हाथ से दोबारा इधर कर देते। कितने होशियार है यार आरुषि, क्या करे बेटा? ये तो फोन में है। होशियार है ना यार, सारे जवाब बढ़िया देवे, इसलिए इसकी वीडियो बनाई जा रहा है नंदिनी। तो इसकी वीडियो क्यों बनाओ जब ये जवाब दे दे कुछ? नंदिनी आरुषि वो भी कभी कभी। आरुषि कम बोल रहा है, कभी कभी बोल रहा है, वैसे भी सब बुखार हो रहा था इसलिए आज ये कम बोल रही। ये ना कम बोल रही, जब से इसके के गले में कुछ हुआ ना, जब से ये कम बोल रही। भाई सुबह डॉक्टर ने एक स्लिप दी थी काउंटर पे, तो इसे लेके जाओगे, इसे दिखा के और पर्चा बनाएंगे डॉक्टर का। मैं भी जाऊंगी। आप क्या करोगे? आप यहीं रह लो और उसी को हम ले जाएंगे, तेरी मम्मी और मैं चले नहीं जाएंगे। मैं भी। आनंद ने अकेले क्या करेगी? यहाँ फोन फान देख ले अपना, यही टाइम काट ले, या खेल ले भैया के साथ, दक्ष के साथ खेल ले, नहीं किट्टू के साथ खेल ले। मम्मी भी जाएगी। हाँ दोनों जाओगे बेटा आपको ले। नहीं मैं भी जाऊंगी तो। अच्छा ठीक है, तो मैं तो सोच रहा था आपको जब यहीं छोड़ इसको मैं इसके साथ मुझको नहीं ले गए थे, यहीं पे ले गए। दे यार उसी। जब इसके हार नहीं आ रहा था मुझे ले गए थे, इसे ही तो ले गए थे। हरने का भी पता आपको? और उसी को नहीं ले गए थे, नंदिनी को अकेले को ले गए थे, इसे पता है। जब इसके अल्ट्रासाउंड जांच कराई थी तो अकेले ले गए थे नंदिनी को, इसलिए और उसी कह रही कि जब मुझे नहीं ले गए थे तो आप भी यहीं रहो। तो ले गए थे जब मेरा हार नहीं हुआ था, जो डर के जा रहे थे, जब हाँ एक दिन ले गए थे, हाँ जब अल्ट्रासाउंड करवाया तब तो नहीं ले गए थे। गई थी जब अच्छा पिज्जा बर्गर खाए थे जब। क्या पिज्जा बर्गर? हाँ, नहीं तो होली का सामान लाए थे तभी तो खाया था, जब पिचकारी कलर वगैरह लाए थे। इतने दिन की बात याद है आपके? हाँ। अच्छा जी हाँ जी। उस दिन तो दीदी को भी ले गए थे ना। कौन सी को? दीदी को ले गए हाँ आरुषि को ले गए थे और आपको भी ले गए थे। भाई आज तो मैं अपनी की दवा लेकर आया था। पापा जी जब हम यहाँ गला बैठे मेरा थे, भी पापा जी जब हम गए थे जब। ठीक, गला मेरा भी खराब हो रहा था, और आज तो सर दर्द सा भी हो रहा था, नाक बहरी और जकड़न सी हो रही। मुझे लग रहा था कहीं बुखार ना हो जाए। ले ली थी, मेरा भी खस्सी अच्छा हो रही। किया आपने, दवा अपनी लाया। कल इसके लिए लाया था मैं, क्या एस्कोरिल लाया था भाई, सिरप खस्सी का। नंदिनी को दिया, खस्सी कह रही थी, तो 2-3 दिन से तो दवाई का काम हो रहा। तो प्रीति को समझाओ जाऊँ कि तो अपना ध्यान रखो, एग्जाम है आपके, आप बचे रही हो। हम तो तीनों जैसे हैं स्ट्रगल कर ही रहे तीनों। तो भाई नंदू के लिए बनाया था बनाना शेक, ले लिया आपने? और दो कर दिया फिनिश? और दो अभी तो और बच रहा है नंदू के लिए इसमें भाई, और दो नंदू बेटा। पूरा गिलास भरने थे। और वाह आपका फेवरेट है ये, बढ़िया है। चलो कितना ज्यादा, बस खिला ना दियो, आराम से पियो। और देखो भाई आरुषि को सुबह दे गए थे दवाई, जो रोकथाम से के लिए दे गए थे, वो तो उससे सुबह तो आराम मिल गया था, लेकिन अब फिर से बुखार जैसा होने लगा। देखो बेटा ऊपर घूम करियो, देखो कैसी आंखें हो रही इसकी। हालांकि ये तो हमने ऐसे ही पूछ कर डॉक्टर से पूछ कर दी थी, लेकिन आँख से पता चला था इनके बुखार हो रहा है नहीं। हाँ लेकिन वो तो फर्स्ट एड हमने दी थी भाई, कि कुछ आराम तब तक मिल जाए, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ नंबर लिखवाने के बाद 4 बजे का शाम का नंबर आया था, तो शाम तक तो कुछ ना कुछ देनी थी, और बाकी दवा डॉक्टर की एडवाइस से देंगे। तो लेके चलेंगे आरुषि को डॉक्टर के पास। नहीं आप ना जाइए, आप मम्मी ने हाँ कह दिया। हाँ कर दी, फिर तो ले जाना पड़ेगा भाई। मुझे भी जाना। ठीक है तो ठीक है। बाइक अपनी यहाँ बेसमेंट में पार्क कर दी बंदे, बिल्डिंग के बेसमेंट में, और आरुषि को लेकर आ गया डॉक्टर के। अब नंदिनी भी आई हमारे साथ में, ये है वात्सल्य चाइल्ड केयर सेंटर, डॉक्टर ए के तिवारी। चलो यहाँ चलना ऊपर, इधर जिनमें से पर्ची दे दूँगा, कौन सी स्लिप मिल रही उससे पर्चा बन जाएगा। फिर देखूँ क्या को नंबर चल रहा, कदुआ वो नंबर। इधर चलो अंदर, यहीं से पर्ची दे दी आरुषि की। 27,350 वेट है भाई आरुषि का।
नंदू ने अपना वेट देख रही है, नंदू को कितना है? 16.5। इसका कितना आया था? 27। पर्चा उधर बन गया और डॉक्टर साहब वहाँ बैठते हैं उधर, इसमें नंबर आएगा भी। और नंदू तो वही बनाना शेक में छग्गी, देखो पेट भर रहा। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं इधर। अब की बार पर्चा दे दिया, हमारा ही नंबर आएगा अब थोड़ी देर में। डॉक्टर साहब ने अपने कक्ष में कई सारे पेशेंट एक साथ बुलाए और इनमें से एक एक करके देख रहे। उधर से हमारी बारी है, दूसरी तीसरी, तो पहले किसी और को देख रहे। आरुषि की बारी आने वाली है और आरुषि को फिलहाल भी फीवर है। तो फ्रेंड्स, आरुषि को डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर ने वायरल फीवर बताया है, 2-3 दिन लगेगा अभी। और पर्चा लेकर यहाँ पर आगे मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए दवाइयाँ निकाल ली जा रही है आरुषि के लिए। आरुषि को बुखार है इस टाइम भी, हमें बड़ी जल्दी है कि घर चलें और इसे दवाई देवें ताकि इसे कुछ आराम मिल जाए। नंदिनी साथ साथ है। नंदिनी का तो मास्क लगा दिया था, लेकिन आरुषि ने मास्क नहीं लगाया। तो वही दवाई ले ली और समझ भी ली काउंटर पर बढ़िया से हमने। हम कमरे पर चलते हैं और आरुषि को दवाई देंगे। सबसे पहले तो कमरे पर चल के आरुषि का मन कर रहा था कुछ लिक्विड पीने का, और नारियल वाले के यहाँ आ गए भाई। तो पूरा कट जाएगा इसमें, जूस ही कितना निकल जाएगा फिर। इसमें तो मलाई ज़्यादा बन रही है, हैं? मलाई बन रही इसमें तो ज़्यादा। तुम भी पी लो एक। इसमें निकलेगा क्या है? इसमें तो धीरे धीरे पियो भाई, तेज ना पियो, कभी धक्का लग जा। और वैसे तो नंदू ऐसी चीज़ खाती पीती नहीं, आरुषि के रस में ले दी। नहीं, आपकी मम्मी पियोगी। तो वाला पी लो तुम। इसमें हाँ मलाई सी बन रही है, स्वादिष्ट होगा ज़्यादा। दोनों बच्चों ने थोड़ा थोड़ा ही पिया और इनका बचा हुआ हमें पहले ही पता था, इनका बचा हुआ हमें ही पीना पड़ेगा। मिठा है, पाइप नीचे करो। तो वही आरुषि आ गई है वापस रूम पे और छत पर कपड़े डाल रखे थे धो के, मैं तो कपड़े ले आए। और देखो प्लीज कहीं के लिए आया, पंखा चला लो बेटा। पंखा नहीं चलाना, मुझे जुकाम हो रहा, मेरी भी आवाज़ बदल रही। पंखा नहीं चलाना प्लीज़, ना कहो आप मुझे। नहीं, थोड़ी देर ही लगेगी, गर्मी से बाहर से आए ना चल गए तो फिर नहीं लगने की। और फिलहाल प्रीति ने दवाई कर दी भाई इसके कप में, आराम से। पानी पियो, पानी पियो। शाबाश शाबाश शाबाश। धो दियो बाद में इसे बोतल के ढक्कन को। पी लो पी लो पी लो। बुखार की थे, ऐसी से तो बुखार उतरेगा बेटा। 8 ml बताई। सिरप तो वही दिया जो हमने दिया था सुबह, पैरासीटामोल 250, वही डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया। लेकिन हमने 5 ml दी थी सुबह डोज और उन्होंने 8 ml बताई है। बुखार उसी से उतरेगा। और एक एंटी एलर्जिक दिया उन्होंने, जिनसेट। ये है जिनसेट दिया और एंटी एलर्जिक। ये है पेट साफ करने के लिए। इसमें ये पानी डालते हैं, ये ऑरेंज होता है। दरअसल बुखार में अगर 10 लग जाना तो फीवर का वो लिकट जा सारा। इसका 10 तक लग रहे। तो फिलहाल पहली डोज तो इसे दे दी भाई, देखें कितनी देर में से आराम मिलता है, कितनी देर में बुखार उतरेगा। और नंदिनी के लिए जो मास्क लिया था तो ऐसे ही हुआ है ये तो। हाँ जी, नंदिनी बाहर से आवाज़ लगा रही। ओहो, वही जो कपड़े धोए थे प्रीति ने तो प्रेस करनी शुरू कर दी। शुरू क्या कर भी दी, बहुत सारे कपड़ों को तो प्रेस कर भी दी। कई सारे हो गए, 2-3 दिन के हो गए थे और 1-2 कपड़ा हो जाएगा बस, प्रेस तो हो जाएगी। जब तक मैं सब्जी लेकर आया सुबह के लिए, अभी तो सुबह की, आज तो सुबह की सब्जी रखी है, आलू टमाटर बनाए थे सुबह। और उसी के बुखार की वजह से आज किसी ने ढंग से खाना नहीं खाया। सब्जी सारी की सारी ऐसी ही बची रखी। मन ने भी थोड़ी रोटी खाई और प्रीति ने भी। सुबह आपने खा के गए, हमने नहीं खाया किसी भी। फिर इन बच्चों ने मांगी, इन्होंने नमक के पराठे मांगे ना, पराठे दे दिए बना के। बस सब्जी जब नहीं खाई, दोपहर को काम में रोटी खा लो ना। फिर मैंने बैंगन लाया सुबह के लिए। ठीक है, ठीक है। सूखी सी सब्जी का मन नहीं कर रहा था कुछ, नहीं तो बीन्स वगैरह कुछ ले आता मैं, शिमला मिर्च वगैरह भी नहीं लाया। लेकिन तो कुछ पतली सी सब्जी बनाए, रोटी बढ़िया से खाई जाए। इधर आरुषि को जब से दवाई दी थी तब से तो कुछ आराम है। आरुषि बता रही चाचा जी को
फिर डॉक्टर के गए थे, दवाई ली, अब तो बुखार ठीक है। चचा जी और माता जी अभी आलू बात कर रहे टमाटर घर की से। सब्जी रखी। इधर नंदिनी पहले तो आरुषि के साथ ही कुछ गेम देख रही थी इसमें, और अब जैसे ही आरुषि ने बंद करा ना अपना टैबलेट, तो इधर इसने अपना दूसरा फोन उठा लिया अपनी मम्मी का। नंदू बेटा, नंदू बेटा, हाँ जी। नंदू का तो ध्यान फोन में, इधर को देख भी नहीं रही, देखियो। अब तो ठीक है आरुषि, हाँ जी, है इधर को देख के बता, हाँ जी। अब तो सही है, ठीक है, आराम लग जाएगा लगता है। अभी फोन ले लेगी। रूस रही है, इसे तो मैं मना लूंगा, इसका रूसना कुछ रूसना नहीं आया तो जरा सी देर एक टॉफी में मान जाए तो बेचारी। रूस रही तू नंदू? इसमें चलाओगे? पोकी गेम, हाँ। ओह माय गॉड, पोकी गेम चलाते हो? पैसे तो नहीं कटते पोकी गेम में? पोकी गेम में, पैसे तो नहीं कटते पोकी गेम में? पोकी गेम में पैसे नहीं कटते। अच्छा ठीक है, तो मैं चला दूंगा, नेट चला दूंगा अपना। मैंने बहुत सारे ये बोकरे जो गेम खेलना वो खेल लो। उसमें के नीचे से लड़कियों का क्या करे अच्छा, और ठीक। लड़कों का भी। ठीक है ठीक है, चलेंगे मंडे को आ जाओगे। ये बता दिया आप इसी ने, लोग कब को चलेंगे कब को आएंगे। चलो कनेक्ट कर दूँ इसे नेट से, फिर चल जाएगा इसमें पोकी गेम आपका। नंदू को देखो भाई, गिन लिए वो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतनी डालनी, 8 7 8 बंदे ही। नंदिनी को देखो, अपनी उससे ज्यादा डालनी। अपनी हरनिया की दवाई भी अपने आप ही ले ले, तो ज़्यादा नहीं डाला करते बेटा। और आरुषि को भी हिलने लगा रखी, ना वो दवाई बंद करके रख दूँ। वैसे तो ये कह रही थी मैं अपने आप ले लूँगी, पर फिर भी मैं ध्यान रखूँ अपने आप में, ज़्यादा न ले लिया। होशियार बनने की कोशिश करें ना यार। अभी बच्चों की मम्मी गई हुई है भाई किचन में, देखो क्या बना रहे हैं। आज खाना वाना किसी ने ढंग से नहीं खाया, तो सब्जी बची रखी है बहुत सारी। आलू टमाटर की पतली सी सब्जी बनाई थी सुबह, जो कि थी दूसरी। आपकी मम्मी धो देगी कब? रहने दो, धर दो खाली गाड़ी अंदर। बस। दूध उबाल दिया प्रीति ने, आटा गूंथ दिया, बस थोड़ी देर खाओगे। कुछ आटा रखा भी है भाई, चटनी बनाने जा रही है। स्वाद सा बिगड़ रहा। हरे धनिया की और हरी मिर्च की चटनी बनाई, लोग स्वाद सा बिगड़ रहा, तो रोटी सब्जी के साथ चटनी खा लेंगे, थोड़ा स्वाद सा खुल गया। बुखार बुखार से चल रहा है जैसे। धनिया है, हरी मिर्च है, जीरा है, नमक है, बस। थोड़ा धनिया, हरी मिर्च, जीरा, नमक। नमक और जीरा। चलो बनाओ, बढ़िया है। नंदिनी तो कंधों में मुड़ी दे रही, इसके शोर में इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन बढ़ गई, ये बढ़ गई बढ़िया हमारी चटनी भाई। ताजे हरा धनिया सेक दो रोटी, रोटी सेक दो, फिर बच्चों को भी खिलाते हैं रोटियाँ। गर्मा गर्म रोटियाँ, आलू की सब्जी और चटनी ये आ गई। और आरुषि भी नु कह रही चटनी खा कर थोड़ा स्वाद सा तो खुल गया।